Hi everyone, welcome to Super Kalam. And today is day number 56, wherein we are going to solve questions from photosynthesis, red data book, microbial fuel, ozone layer, CFL, LED technology. Questions are ranging from 2011 till 2018. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबके सबके साथ ना लाइव टेस्ट देने वाली हूँ. यस, दिस इज द लाइव टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव टुडे विद ऑल ऑफ यू एंड यू गाइस हैव टू हेल्प मी आउट इन गिविंग दिस टेस्ट. ठीक है, आप देखोगे एक स्क्रीन पे लाइव आपका स्क्रीन खुला हुआ है सुपर कलाम का टेस्ट का, एंड वन इज द नोट मेकिंग पैड. ओके, so what we are going to do is we are going to give the test live, but the point is कि आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी और साइमल्टेनियसली हम नोट्स बनाएंगे. तो इससे क्या होगा कि वी आर गोइंग टू engage really well when it comes to the PYQs. Okay, let's get started. Super Kalam is telling me keep a water bottle by your side during the test. चलो फिर शुरू करें. 8 क्वेश्चन से फटाफट से सॉल्व करते हैं. स्टार्ट टेस्ट. 12 मिनट है, 11 मिनट. चलो. Formation of ozone hole in Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? You have 10 seconds time to answer the question in the comment section. I'm looking at the comment section, everyone. चलो देखते हैं करेक्ट आंसर. Which option is correct? All right, how many of you are marking the correct answer इधर? इस केस में करेक्ट आंसर कितने बच्चे मार्क कर रहे हो? लेट मी सी. ओके, सो यू गाइज आर सेइंग बी इज करेक्ट. पक्का? देखो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. बी इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. वाई? लेट अस फटाफट से क्रिएट अ नोट ऑल्सो. व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इज वी नो दैट इट इज बेसिकली deteriorating, है ना. it is constitute continuously we are seeing that ozone depleting gases are harming it. Ozone depleting gases are harming the earth's atmosphere. ठीक है, another important point, human emissions अगर हम देखें, if we look at human emissions of CFCs, which is chlorofluorocarbon, and of हेलोन्स. हेलोन्स क्या होते हैं? ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेस आर नोन एज हेलोन्स. ठीक है, इफ वी लुक एट इट, दे हैव अकर्ड मेजरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है ये प्रॉब्लम हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90% हैव बीन दीज गैसेस हैव बीन रिलीज्ड वेयर? इन दी लैटिट्यूड्स. कहाँ पर? लैटिट्यूड्स में. कहाँ? यूरोप में हो रहा है. ठीक है, रशिया में हो रहा है. देन इट इज हैपनिंग इन जापान. इट इज हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका में भी नॉर्थ पोर्शन में हो रहा है. And these gases like CFCs and halogens, what are they doing? They are, write it down, insoluble with water. वाटर में ये आप बोलोगे मिक्स भी नहीं होती हैं. ठीक है, सो बेसिकली अनरिएक्टिव. ठीक है, अनरिएक्टिव है. दे आर मिक्सड विद इन 1 year और 2 years. तो इससे क्या होता है, हमारा जो पोलर फ्रंट है वो इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी दैट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन is becoming a cause of major concern because of the prominent polar front. Polar front में these gases are getting dispensed, unreactive हैं. ठीक है, मिक्स भी नहीं होती बादलों में. ठीक है, so that is the problem over here. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. 9 मिनट रहते हैं. Microbial fuel cells are considered a source of sustainable energy. Why? They use living organism as catalyst to generate electricity from certain substrates. They use a variety of inorganic materials as substrates. They can be installed in wastewater treatment plants. जल्दी से बताओ which option is correct. I am looking at the comment section. Everyone जल्दी से आंसर करेंगे. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, मैंने लिंक्स दिए हुए थे आपको आज सुबह टेलीग्राम पे, राइट? तो बस आपको मुझे आंसर बताना है. और ये सबस्ट्रैट्स नहीं सब्सटेंसेज हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लेना. ठीक है, इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट में तो सबस्ट्रैट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज सब्सटेंसेस. ओके, चलो जल्दी से आंसर बताओ. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, सी बोल रहे हो आप लोग. चलो देखो, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पर सेकंड वी आर गोइंग टू मेक अ नोट. तो जब हम माइक्रोबियल, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, इसको एमएफसी भी बोलते हैं, एंड इट इज अ बेसिकली अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स
chemical energy by the action of yes, very good, microorganisms. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेसिकली केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, देखो एमएफसी की जब हम बात करते हैं, एमएफसी बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को यूज करता है, ठीक है? बैक्टीरिया को कैसे यूज करता है? कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करता है, एज कैटलिस्ट। वाई? टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों? करंट जनरेट करने के लिए, टू जनरेट करंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर बोथ आर यूज्ड, ठीक है? तो इसमें दे यूज अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जाता है। व्हाई? इट कैन बी इंस्टॉल्ड सो दैट दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, now coming on to third question. Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate reason for this phenomenon? जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा? जल्दी से बताओ। आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन एवरीवन। ओके, जल्दी से बताओ। ओके, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन दिस केस, अच्छा ठीक है। हिमालयन रेंज वाले क्वेश्चन में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इट इज टू, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस दैट वी कैन यूज सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। देखो, हम जब बायोजोग्राफिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना इंडिया में, बायोजोग्राफी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना जोग्राफिकली, उसको बायोजोग्राफी बोलते हैं। उसमें ट्रांस हिमालयन जोन आ जाता है, उसमें सेमी एरिड जोन हो जाता है। प्लस इट विल, आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस इंक ऑल्सो। यस, तो अगर आप देखो, यस यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? इफ वी सी ओवर हियर, यस चलो, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट जोन भी आ जाता है, ठीक है? आइलैंड्स भी आते हैं, कोस्टल जोन भी आता है, ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? इन जोन्स का टेम्परेट टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है? चलो, फोर्थ क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन है। 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as safety hedge? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। जल्दी से बताओ। मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन 2023 में भी और 18 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। नॉट 23, आई वुड से इट वाज 21 और 22 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए? वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हो, मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स। यस, ठीक है। मैंग्रोव्स जो होते हैं बहुत स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, ठीक है? दे रिप्रेजेंट द लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लिख लो इस पॉइंट को, ठीक है? एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मैंग्रोव्स, जब हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं ना, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैलोफाइट्स, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है? दैट इज वाई यहाँ पर कहा जाता है कि पानी के लेवल को, पानी के टाइड को ये कंट्रोल कर सकते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज विच आर इन मैंग्रोव्स आर सो डीप। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, 4 मिनट रहते हैं। सैंडी एंड सलीन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज। एनिमल हैज नो प्रेडेटर in that area but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. किस एनिमल की बात हो रही है यहाँ पर? जल्दी से बताओ, which animal are we talking about? Let me look at the comment section everyone. All right, करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा होगा इस केस में? कौन सा ऑप्शन में मार्क करूं इसमें? जल्दी से सब लोग पार्टिसिपेट करो, एवरीवन पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो इंडियन वाइल्ड एस बोल रहे हो, मार्क करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट एंड अभी हमारे पास 3 मिनट है। रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? दिस इज द मोस्ट इजी, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन।
करेक्ट आंसर कौन सा मार्क करूं, जल्दी से बताओ. ओके, 2 ओनली बोल रहे हो. वेरी गुड. सेवेंथ क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन. विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इस केस में क्या होना चाहिए. विच शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर्स आंसर. ऑल राइट, चलो बताओ कौन सा मार्क करूं ऑप्शन, और ध्यान से बताना, ये नहीं कुछ भी. यस, सी बोल रहे हो. ओके, लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास. ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट एवरीवन. चलो जल्दी से बताओ, CFL एंड एलईडी लैम्प दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ऑल राइट, करेक्ट आंसर कौन सा मार्क करूं, जल्दी से बताओ. व्हाट्स द डिफरेंस. ठीक है, आप बोल रहे हो 1 and 3. चलो 1 and 3 मार्क किया. सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया जाए वैसे. शुड वी क्लिक ऑन द सबमिट बटन. ओके, टोटल क्वेश्चन 8, आंसर्ड 8, अनआंसर्ड 0. ठीक है, सबमिट टेस्ट. अरे वाह, 16 out of 16. वेरी गुड एवरीवन, आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू. बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है, 16 out of 16, मैं टॉप पे हूं. चलो सेकंड पोजीशन देखते हैं किसकी. महिमा, अभिषेक, नव्या, विपुल, एथिकल, देन देवादेव, शशांक, सोलंके, स्टालिन. वेरी वेरी गुड. टॉप पे तो हैं महिमा, अभिषेक, नव्या. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू. अच्छा, जल्दी से ना एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. ठीक हो. CFL की अगर हम बात करें, लेट मी टॉक अबाउट CFL. ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट एलईडी बल्ब और CFL बल्ब के बीच में डिफरेंस क्या होता है. बेसिक सा डिफरेंस होता है. देखो, प्राइमरी डिफरेंस तो होता है कि एलईडी बल्ब जो होते हैं ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है, दैट इज वाई मोर पीपल यूज देम. इनकी लॉन्ग लाइफ होती है. ठीक है, तो इसलिए जब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 8, यस. ठीक है, तो इसलिए हम इसमें देखेंगे स्टेटमेंट 2 गलत है. एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एलईडी. दैट इज रॉन्ग. एलईडी की लॉन्ग लाइफ होती है. ठीक है, एलईडी बल्ब्स ना एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, इन कंपैरिजन विद दी CFL बल्ब. ठीक है, एंड बट दीज आर मच मोर एफिशिएंट. अगर कंपेयर करें CFL के साथ तो इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई होती है. CFL बल्ब्स जो होते हैं ना, दे आर पर्टिकुलरली मेड अप ऑफ आर्गन. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट में मर्कुरी भी इसमें यूज होता है. सो दैट इज वाई 1 and 3 आर करेक्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. आप लोग मुझे ये बताओ आज कि ये जो हम डेली बेसिस पे PYQ चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो मैंने नया फॉर्मेट बनाया ना PYQ चैलेंज का, कि हम साइड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ नोट्स बना रहे होते हैं. आर यू लाइकिंग दिस फॉर्मेट? डू यू इंजॉय सॉल्विंग इन दिस मैनर? ऐसे ही अगर हम और क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्या आपको मजा आएगा डेली? ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, आई विल बी वेटिंग in the comment section for your answer on this question. Do you want to study in this format कि we'll solve questions live and we'll make notes also on the second screen, और ऐसे सब आपके सामने होगा ट्रांसपेरेंट मैनर में. ऐसे हम और भी क्लासेस में करें, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.